Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, in this lecture we'll discuss sport for socialism. इससे पहले वाले में जो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था वो क्या था, आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट सोशलिस्ट। कौन कौन से सोशलिस्ट थे? आइडिया ऑफ रॉबर्ट ओवन, लॉइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इन सब के आइडियाज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो ये आइडियाज़ थे जो डिफरेंट डिफरेंट सोशलिस्ट ने दिए थे, उन आइडियाज़ के थ्रू हमें ये पता लगा उनकी क्या सोच थी, वो कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे। और अब सोशलिज्म का आइडिया मिल गया है तो अब उससे सपोर्ट कैसे मिल पाएगी, मतलब वो सोशलिज्म को कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आइडियाज़ किसके लिए बने हैं? सोशलिज्म के लिए बने हैं। तो उन आइडिया से सोशलिज्म को कैसे सपोर्ट मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। अब बाई 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। अब 1870 तक सोशलिस्ट आइडिया जो था वो पूरे यूरोप में फैल गया। अब पूरे यूरोप में ये आइडियोलॉजी फैल गई कि किसको सपोर्ट करेंगे हम? सोशलिज्म को सपोर्ट करेंगे। अब क्या हुआ, सोशलिज्म में इसने सोशलिज्म ने अपनी जड़ें यूरोप में कैसे मजबूत की, जिससे इवन कॉमन पीपल भी थे वो भी सोशलिज्म की डिमांड करने लग गए। अब देखिए, सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी। सोशलिस्ट ने अब एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई है, क्योंकि पहले डिफरेंट छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, छोटे छोटे मतलब पार्टी, छोटी छोटी आप कहोगे लेवल पर इनकी यूनियन थी। अब छोटी यूनियन ने मिलकर एक बड़ी बॉडी बनाई, उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड इंटरनेशनल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सेकेंड इंटरनेशनल नाम क्यों रखा गया, फर्स्ट इंटरनेशनल क्यों नहीं रखा गया? अब देखिए, पहले जो सपोर्ट कर रहे थे, जिसको लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? कैपिटलिज्म को। तो पहले कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, तो कैपिटलिज्म वाली सोसाइटी, कैपिटलिज्म वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे। ठीक है। अब जो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करा था वो आया फर्स्ट नंबर पे। अब उसके अगेंस्ट में जो दूसरी पार्टी खड़ी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है, वो किसको सपोर्ट करी है? सोशलिज्म को। फर्स्ट वाली जो थी वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करी थी, इसलिए वो फर्स्ट इंटरनेशनल हो गई। अब जो सेकेंड वाली है वो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिशन में, तो वो क्या बन गई है? सेकेंड इंटरनेशनल। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सेकेंड इंटरनेशनल। अब इसके जैसे बहुत सारी और एसोसिएशंस बनी है, सिर्फ यूरोप में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसके जैसी इतनी सारी एसोसिएशन बनी है जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही थी। अब हम डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ पर ये यूरोप में कहाँ कहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन बनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ये कॉमन पीपल को, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस बनी है, ये कॉमन पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और जो ऑर्गेनाइजेशन जब बन रही हैं वो वो सोशलिज्म के सपोर्ट ले जाकर, मतलब सोशलिज्म की सपोर्ट को लेकर कहाँ जा रही हैं? पॉलिटिक्स में जा रही हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स पार्टी के थ्रू ये पावर में आने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि ऐसे तो पावर में नहीं आ सकती, पर अगर ये पॉलिटिक्स पार्टीज के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी, उनके साथ इंक्लूड हो जाएंगी, तो इनको भी क्या मिल जाएगी? पावर मिल जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन सी पार्टीज बनी थी। जर्मनी में बनी है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SPD। इंग्लैंड में बनी है लेबर पार्टी 1905। लेबर पार्टी में भी क्या हुआ था, यहाँ पर क्या थी? छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, छोटी छोटी एसोसिएशंस थी, उसको मिलाकर क्या बनी है? एक बड़ी पार्टी बनी है, जिसका नाम क्या रखा गया? लेबर पार्टी 1905। और लेबर पार्टी ने किसकी सपोर्ट लेने की कोशिश की है? पॉलिटिक्स की सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ताकि ये वहाँ पर पावर गेन कर सके और अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको और ज़्यादा एनहेंस कर सके, अपनी आइडियोलॉजी को और ज़्यादा प्रमोट कर सके। और आइडियोलॉजी इनकी किसके ऊपर बेस्ड थी? सोशलिज्म के ऊपर। और फ्रांस में कौन सी थी? सोशलिस्ट पार्टी। अब ये पार्टीज जो थी ये सोशलिज्म को फेवर कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी तो होगी जिससे ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारे यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इन पार्टीज़ की भी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं। अपनी आइडियोलॉजीज़ के बिहाफ पर ये अपनी जो इनकी मेन स्ट्रेंथ होती है, मेन आइडियाज़ होते हैं, उनको ये प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज थी, क्या इनकी पॉलिसीज थी। दी सोशलिस्ट एसोसिएशन फोर्ट फॉर द बेटर लिविंग कंडीशंस। इन सोशलिस्ट एसोसिएशन ने सबसे पहले क्या डिमांड की कि लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग जो कॉमन पीपल हैं वो भी इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकें।
उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, तो उन लोगों के लिए भी बेटर लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए। सेकेंड वन इज दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। अब क्या हुआ कि आप देखो ये जो सोशलिज्म जिन्होंने फेवर किया सोशलिज्म को, वो पुअर स्ट्रेटा के लोग थे। पुअर मतलब जैसे वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वो लोग थे। अब वो लोगों के पास इतने फंड्स नहीं होते थे, तो ये जो पार्टी के जो लोग होते थे, एसोसिएशन के जो लोग होते थे, ये क्या करते थे, फंड्स को इकट्ठा करते थे, उसको पूल करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जनरेट हो। और जब फंड्स इकट्ठे होते हैं और जब कोई लगता है उनको कोई पर्सन प्रॉब्लम में है या उसके लिए अपनी सर्वाइविंग जो है वो डिफ़िकल्ट लग रही है, हार्डशिप में जी रहा कोई पर्सन, तो उस टाइम में ये उस पर्सन को क्या करते थे, हेल्प करते थे। थर्ड वन है दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। अब ये वर्किंग आवर्स में भी रिडक्शन मांग रहे थे, क्योंकि अगर आप लोगों को वेजेस कम दे रहे हो और उसे काम ज़्यादा करा रहे हो, 15 to 18 आवर्स काम करा रहे हो, तो मीन्स कहाँ हो रही है, लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो उन्होंने डिमांड की कि एक्सप्लॉयटेशन पर रोक लगानी चाहिए और जो लोगों के वर्किंग आवर्स है उनको कम करना चाहिए और लोगों को अपने काम के अकॉर्डिंग क्या मिलने चाहिए, वेजेस मिलने चाहिए। अगर काम के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे तो उनकी लिविंग कंडीशंस वैसे ही क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और उन्होंने डिमांड करने की शुरू की कि हमें वोट का भी राइट मिलना चाहिए, हम पीपल भी दूसरे लोगों की तरह वोट कर सके। तो हावर टिल 1914 तक इनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। मतलब मेनली अगर बात की जाए, इस जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले थे, ये एसोसिएशन को इतनी या इन ऑर्गेनाइजेशन को इतनी सपोर्ट नहीं मिली। सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। और सोशलिस्ट जो थे वो यूरोप में अपनी गवर्नमेंट को 1914 तक नहीं बना पाए थे, बट दे आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन। अब देखिए, क्या जिसके पास पावर नहीं है, अब मतलब जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें, जो लीडर मेजोरिटी में जीतता है, मेजोरिटी में जो लीडर जीतता है वही पार्टी का हेड बनता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर बनता है और रूल्स भी सारे वही बनाता है। अब यहाँ पर क्या है कि पार्टी नहीं जीती है, पार्टी को मेजोरिटी में सीट्स नहीं मिली है और सोशलिस्ट पार्टी नहीं जीती है, तो क्या पर ये ऑपोजिशन में तो खड़ी है। जैसे बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी के ऑपोजिशन में क्या होता है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो करती है। इन द सेम वे ये जीते नहीं हैं, इनके पास मेजोरिटी में पावर नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर को शेप करने की कोशिश करते हैं, लॉ को शेप करने में ये हेल्प करते हैं। बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय, गवर्नमेंट्स किसके थ्रू चलती रही, क्योंकि सोशलिज्म को तो सपोर्ट मिले ही नहीं। यहाँ पर सोशलिज्म एज अ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर अभी भी जो गवर्नमेंट चलती रही किसके थ्रू चलती रही, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के थ्रू चलती रही। पर सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा जरूर मिल रहा था, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं हो सकता, बदलाव में टाइम लगता है। तो अभी इनके थ्रू चल रही थी, धीरे धीरे सोशलिज्म वाले ट्रैक पर भी आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि सेकेंड इंटरनेशनल कौन कौन सी होती है, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस हैं वो कौन कौन सी, आपको इसके नेम लर्न करने हैं क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, और इनकी आइडियोलॉजीज क्या थी। और ये हमारा एक फर्स्ट पोर्शन जो हमारा पार्ट था, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा चैप्टर जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब सोशलिज्म इन यूरोप, ये यहाँ तक हम एक फर्स्ट टॉपिक अपना फर्स्ट पार्ट एक क्लियर कर चुके हैं और पूरा हो चुका है। इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, सोशलिज्म क्या होता है, सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, कितने कितने पार्ट्स में सोसाइटी डिवाइडेड है, कैपिटलिज्म से लोग सोशलिज्म की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, और सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिला, कितने ऐसे सपोर्टर्स थे जिन्होंने सोशलिज्म को सपोर्ट किया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड पार्ट जो स्टार्ट होगा किससे, रशियन रेवोल्यूशन से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड पार्ट दैट इज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। थैंक यू।